नमस्कार and वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कैटेगोरिकली इसराइल को यह कहा है कि जो आप करने वाले हो गाजा पट्टी में, कि गाजा पट्टी की आधी आबादी को साउथ में भेजकर नॉर्थ को पूरा कब्जा लोगे, इस पूरे प्रोसेस में जो 79 लोगों की मौत होगी ये अनएक्सेप्टेबल होगा। यहां पे आप देख पाओगे गाजा ग्राउंड ऑपरेशंस विल बी अनएक्सेप्टेबल। ये डायरेक्टली व्लादिमीर पुतिन ने कॉशन किया है इजराइल को कि आपने अगर बड़े स्केल पर अग्रेशन किया ना गाजा पे, तो उसका रिस्पांस कहीं ना कहीं आएगा ना। आप ऑब्वियसली ये कह सकते हैं कि रशिया ऑलरेडी यूक्रेन में काफ़ी बिजी नहीं है कि ये लोग देखें कि इजराइल में क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल, मिलिटरीली रशिया काफ़ी बिजी है, मगर मैं यहाँ पर फिर भी ऐड करूँगा कि रशिया एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल पावर है, और रशिया का आज के समय मुस्लिम वर्ल्ड के साथ खड़े होना मैटर करता है। क्योंकि देखिए, फिलिस्तीन का जो इशू है ये मुस्लिम वर्ल्ड में एक कोर इशू है। आप कोई भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री देख लीजिए, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, फिलिस्तीन को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स वहाँ पे आपको मिलेगी। तो रशिया सिंस इस इशू को लेकर मुस्लिम वर्ल्ड के साथ खड़ा होता है ना, इससे रशिया का एक जियोपॉलिटिकल टिल्ट भी हमको दिखता है। और अगेन मैं यहाँ पे आपको ये कहूँगा कि व्लादिमीर पुतिन की सिर्फ एक कमेंट पर फोकस मत करना। यहाँ पे आप देख पाओगे पुतिन के साथ एक व्यक्ति बैठा है, इनका नाम है रमजान कुदुरोव। रमजान कुदुरोव को अगर आप जियोपॉलिटिक्स या फिर करंट अफेयर्स प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा यूक्रेन वॉर में इनका क्रिटिकल रोल था, अभी भी है एक्चुअली। ये चेचन, जो रशिया का एक रीजन है चेचन्या, उसके एक बहुत बड़े लीडर हैं, रशियन आर्मी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल हैं, और व्लादिमीर पुतिन के एक बड़े सपोर्टर हैं। मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल इन रशिया, कादुरोव। ये यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। इन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट ये भी दी है। इन्होंने ये कहा है कि मैं फिलिस्तीन के लिए लड़ने को तैयार हूँ। इन्होंने ये भी कहा है कि जो चेचन लड़ाके हैं रशिया में, बाय द वे रशिया में एक रीजन है चेचन्या, वहाँ पे आपको मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन मिलेगी। एक टाइम था जब पुतिन ने इनिशियली पावर संभाली थी, तब चेचन्या रशिया से टूटना भी चाहता था। व्लादिमीर पुतिन ने कैसे भी करके जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो ख़त्म करी, और आज के समय ऐसे लीडर्स आपको मिलेंगे चेचन्या में जो बहुत ज़्यादा प्रो रशिया है, व्लादिमीर पुतिन के काफ़ी करीबी हैं। तो ये जो आज के समय लीडर्स हैं ना चेचन्या के, सिंस एक मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है वो, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग फ़िलिस्तीन जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रशियन गवर्नमेंट हमको फ़िलिस्तीन भेजे। ये ऑफ कोर्स ये नहीं कह रहे कि ये इजराइल के अगेंस्ट लड़ेंगे, इनकी लैंग्वेज अभी के लिए काफ़ी सॉफ्ट है। ये कह रहे हैं कि हम पीस कीपर्स के रूप में जाना चाहते हैं वहाँ पर, कि खुद जाएंगे ही और इंश्योर करेंगे कि कोई वायलेंस ना हो। इन लोगों का कहना यह है कि इनका मेन कंसर्न है कि आम आदमी जो है वहाँ का, जो मासूम लोग हैं वो ना मारे जाएं। और व्लादिमीर पुतिन की भी आप जो स्टेटमेंट देखोगे ना, सेम ही आपको मिलेगी। ये कह रहे हैं कि सिविलियन लॉसेस जो होंगे गाजा पट्टी में जब इसराइल अपना ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करेगा, ये अनएक्सेप्टेबल है हमें। ना ये तो हमने बात करी है बहुत ही डिटेल्ड रीजंस की। वैसे हम ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल रीजंस देखें यहाँ पर कि पुतिन ने ये सब क्यों कहा है, तो एक रीज़न तो यहाँ पर यह है कि पिछले एक साल में ना रशिया ने एक डिसीजन ये लिया है कि ये लोग वेस्ट से दूर होकर मुस्लिम वर्ल्ड से अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बिल्ड करेंगे। वेस्ट से दूर होकर क्या, वेस्ट ने वैसे ही इन पर सैंक्शन लगा रखे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मुस्लिम वर्ल्ड है ये रशिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और उसके अलावा इसराइल देखिए धीरे धीरे यूक्रेन रशिया वॉर में वैसे ही यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा था। अब इसराइल और तरीके से मल्टीपल फोरम्स में यूक्रेन का समर्थन ही कर रहा था, चाहे यूएन में कई बार वोटिंग हुई हो, वहाँ पर इसराइल ने एब्सटेन किया हो, मगर काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि इसराइल प्रो यूक्रेन हो चुका था। और उसका रीज़न भी है, यूएसए इसराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, यूएस यूक्रेन वॉर को सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन की तरफ खड़ा है यूएसए, तो बाय डिफ़ॉल्ट इवेंचुअली इसराइल को यूक्रेन की सपोर्ट में आना ही था। और फिर इसके अलावा आप अगर देखो तो हाल ही में आपने एक ट्रेंड नोटिस किया होगा, ये बहुत ही यूनिक है, ये मैं कई बार देखता हूँ, मुझे सच में शौक लगता है देखकर। यूरोप में ना कई कंट्रीज़ ने ओपनली ये कहा है कि प्रो हमास प्रोटेस्ट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं यूरोपियाई देशों में, हमास के लिए चीयर करते हैं, कहते हैं कि हम हमास के सपोर्टर हैं, हम फ़िलिस्तीन के सपोर्टर हैं, तो आज के समय ना यूके में, फ्रांस में, कई कंट्रीज़ में ऐसे प्रोटेस्ट बैन हो चुके हैं। अब ये मुझे इतना अजीब लगता है
कि खालिस्तान के इशू को लेकर ये ऐसा कुछ करते नहीं है, मगर हमास का यहाँ पे जब इशू आता है, जियोपॉलिटिकल इशू जहाँ पे आ जाता है, इजराइल को सपोर्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पर आप कह लीजिए इन लोगों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल किल कर दिया है और प्रो हमास प्रोटेस्ट बिल्कुल बैन कर दिए। अगेन, ना मैं किसी के फॉर या अगेंस्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये बस मेरी एक ऑब्जर्वेशन है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इधर आप देख पाओगे यूके की जो होम मिनिस्टर है ब्रेवरमैन, इन्होंने हाल ही में ये कहा है अगर कोई व्यक्ति फिलिस्तीन के झंडे भी लहराता है, वेविंग पैलेस्टीनियन फ्लैग में बी एक क्रिमिनल ऑफेंस। ये बात हाल ही में ब्रेवरमैन ने बताई है यूके की पुलिस को। नाउ अब आप खुद सोच कर देखिए, इंडिया जब काफ़ी बार कहता है कि हमारे जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान काफ़ी बार इस टाइप के जो प्रोटेस्ट करता है उसको लेकर आप कुछ करिए, ये बैठे रहते हैं कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू है। कितनी हिपोक्रेसी है। ये लोग काम करने पे आए तो रातों रात सब करेंगे, बट काफ़ी बार आप कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज अलाउ करती हैं एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को। तो आप कह लीजिए इन सब स्टेटमेंट से ना रशिया एक तरीके से यूरोप को भी बता रहा है कि जिस आवाज़ को तुम दबाने की कोशिश कर रहे हो, हम उसके समर्थन में भी खड़े हैं। बाय द वे, ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि रशिया बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहा है हमास अटैक को इन इजराइल। नाउ इसको लेकर कोई प्रूफ सामने आया नहीं है। रशिया की अभी जो भी स्टेटमेंट्स ही सामने आई है कि ये लोग इजराइल की निंदा कर रहे हैं मगर खुल के हमास के सपोर्ट में नहीं आए हैं। बट ज़ेलेंस्की अभी ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमास ने जो अटैक किया था इजराइल को, उसके पीछे भी रशिया का सपोर्ट था। तो अगेन अभी देखिए आने वाले समय में रशिया की इन्वॉल्वमेंट बढ़ने वाली है, क्योंकि सिंस सीरिया भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा। इजराइल सीरिया की भी बॉम्बिंग कर रहा है, सीरिया में रशिया के बहुत सारे मिलिट्री बेसेस हैं, तो रशिया विल कीप गेटिंग इन्वॉल्व्ड मोर एंड मोर। और डर ये है कि कॉन्फ्लिक्ट इससे ज़्यादा फैल ना जाए फ्रॉम यूक्रेन टू इजराइल। ऑलमोस्ट एक लग रहा है कि धीरे धीरे हम एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड अभी कुछ और डेवलपमेंट्स आती हैं, न्यूज़ आती है, तो आपके लिए बाद में मैं अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.